Tell me like you're hell. फिर एडा मेलो के पास आकर बताती है कि सरकार ने सच में आज डे ऑफ लिया है और क्या पता वो सच में बदल गया हो। कि तभी किरास वहाँ आ जाती है और पूछती है क्या मैं सरकार बोलत के साथ स्विमिंग कर सकती हूँ। एडा कहती है ठीक है। बाद में एडा भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम में वहाँ आती है और सरकार उसे देखने लगता है और कहता है कि देखो वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। और फिर एडा के पास आता है और ये देखकर एडा उससे कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम एक टीनेजर की तरह बिहेव कर रहे हो जो लड़कियों को पटाने के लिए ये सब ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। सरकार कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। एडा कहती है तो ये भी जान लो कि फिर मैं तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आऊँगी। और फिर किरास वहाँ आ जाती है और सरकार से कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ स्विमिंग करनी है। ये देखकर सरकार कहता है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता कि तुम मेलो की बेटी हो क्योंकि तुम मेलो जैसी बिल्कुल भी नहीं हो। और कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी जैसी है एडा। एडा कहती है क्योंकि मेलो और मैंने दोनों ने मिलकर किरास को बड़ा किया है इसीलिए। एंगिन भी एडम पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ कि किरास का एक बार ले आना, क्योंकि जब से एंगिन को शक हुआ था वो किरास और सरकार का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था। और फिर एंगिन एडम से कहता है कि अब हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा प्रूफ ढूंढने के लिए। और पिरल उन दोनों की बातें सुन लेती है और उनके पास आती है और पूछती है कि कैसा प्रूफ। लेकिन एंगिन उसे एक झूठी स्टोरी सुना देता है। एडा भी काम की वजह से किरास और बुराक के साथ इस्तांबुल में सरकार के घर पहुंचती है और वहां आकर एडा सरकार के साथ काम करने लगती है। लेकिन किरास कहती है कि मुझे हॉर्सेस के साथ खेलना है, मगर सरकार उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है। और ये सुनकर एडा अपसेट हो जाती है। और फिर किरास की शैतानियों से सरकार इरिटेट होने लगता है और एडा ये सब देखकर अपसेट होने लगती है। बुराक भी एडा को छोड़कर वापस आता है और अपनी कार के पास अपसेट खड़ा होता है। और करीम उसे अपसेट देखकर कहता है कि तुम एडा से कब से प्यार करते हो तो तुम ऐसे उसे सरकार के पास मत छोड़ो और सरकार को ये मौका मत दो और जाकर एडा को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दो। और सरकार का किरास की तरफ बिहेवियर देखकर एडा अपसेट हो जाती है और सरकार से कहती है कि ये रही मेरी ड्राइंग्स, तो तुम इसे अपने डिज़ाइन से मैच कर लो और मुझे बता देना। ये सुनकर सरकार उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम अचानक से गुस्सा क्यों हो गई। एडा कहती है कि मुझे अपने पागलपन पर गुस्सा आ रहा है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और फिर एडा के पास इटाली से कॉल आता है और ये देखकर एडा सरकार से कहती है कि तुम प्लीज़ किरास का 5 मिनट ध्यान रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। और ये सुनकर सरकार किरास को वहाँ से लेकर चला जाता है और उसके साथ बैठकर लंच करता है। और बाद में किरास कहती है कि मुझे अपने घर जाना है। ये सुनकर सरकार कहता है कि आओ एडा मैं तुम्हें छोड़ दूँ। लेकिन एडा उससे कहती है कि तुम्हारे पास 2 सीटर कार है, हम लोग 3 जने, हम कैसे जाएंगे। इसीलिए एक सरकार न्यू कार लेता है और एडा और किरास को वापस छोड़ने आता है। और फिर एंगिन और पिरल एडा के पास आते हैं और कहते हैं कि हम दोनों आप लोगों को लेने आए हैं मिसेस डेनिस ने जो डिनर अरेंज किया था उसके लिए, और हमारे पीछे से एडम किरास और जान का ध्यान रखेगा। एडा कहती है ठीक है। और फिर बुराक एडा के पास आता है और कहता है कि मैं डिनर पर नहीं जा पाऊंगा। एडा कहती है मिस डेनिस की वजह से। बुराक कहता है हाँ, क्योंकि वो मेरी कज़न है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेलो और हमारा झूठ सबके सामने आ जाए। एडा कहती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो और हर एक चीज़ के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँगी। बुराक कहता है प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं बहुत खुश हूँ और सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम और किरास बिल्कुल ठीक हो। और फिर सब लोग पार्टी के लिए पहुंचते हैं जहां मिस डेनिस वहां के स्टाफ के साथ आती हैं जिन्होंने सरकार का फेस मास्क लगाया हुआ होता है। और मिस डेनिस बताती हैं कि ये पार्टी सरकार के लिए है और इसीलिए सब चीज़ें सरकार जैसी होनी चाहिए। सरकार और एडा पार्टी में आते हैं जहां एडा उन सारे स्टाफ को देखकर बेहोश हो जाती है। सेफी भी पीछे से किरास और जान के पास आता है मिसेस एडन के कहने पर प्रूफ कलेक्ट करने के लिए। और फिर एडा को होश आता है और वो बताती है कि एकदम से मैंने तुम्हें बहुत सारी जगह देखा तो मैं बेहोश हो गई पैनिक होकर। सरकार कहता है इसी को प्यार कहते हैं कि मैं तुम्हें हर जगह दिख रहा हूँ। लेकिन एडा उसे मना कर देती है और कहती है कि बिल्कुल नाइटमेयर जैसा था जहाँ मुझे एक साथ बहुत सारे सरकार दिख रहे थे। एडम भी सेफी को कॉफ़ी पिलाता है और कहता है कि तुमने अब कॉफ़ी पी ली ना तो जाओ यहाँ से। सेफी बहाना बनाकर वॉशरूम जाता है जहाँ वो किरास का टूथब्रश ले रहा होता है। लेकिन एडम भी वहाँ आ जाता है और सेफी से किरास का ब्रश लेने लगता है, मगर सेफी वहाँ से भाग जाता है वो ब्रश लेकर। बाद में सरकार और एडा सी साइड जाते हैं जहाँ उन्हें एक बॉटल में एक नोट मिलता है जिसे एडा पढ़ती है और कहती है किसी मिसेस सनिन ने लिखा है।
और सरकान उस नोट को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि इतने साल तुमसे दूर रहने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं भुला पाया, इतनी कोशिशों के बावजूद भी, क्योंकि एक इंसान कैसे उस प्यार को भुला सकता है जो उसकी रग रग में बसा हो। और इतने सालों में मुझे ये बात समझ आ गई है कि ये वो प्यार नहीं है जो स्टोरीज में देखते हैं, बल्कि ये वो प्यार है जो बहुत दर्दनाक है। वो तुम्हें दर्द देता है, तुम्हें पागल बना देता है और वो तुम्हारे पास लौटकर ज़रूर आता है। और ये एक स्टोरी नहीं है, एक उम्मीद है, इसलिए इस उम्मीद को कभी मत खोना। और अगर ये गलत है तो चलो साथ मिलकर इन गलतियों को करते हैं और एक साथ इस प्यार की आग में जलते हैं, लेकिन बस प्लीज़ कभी मुझे अकेला मत छोड़ना और प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ और मेरे बन जाओ। और लेटर पढ़ने के बाद सरकान एडा से कहता है कि काश मैं भी सिनन की तरह लेटर लिख सकता तो तुम्हारे लिए ज़रूर लिखता। एडा पूछती है क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? सरकान कहता है हाँ पूछो। एडा पूछती है सपोज करो कि हम लोग रिलेशनशिप में आ जाएं और उसके बाद मुझे एक बेबी चाहिए हो तो तुम क्या करोगे? सरकान कहता है कि हम एक दूसरे के लिए बहुत हैं और हमें बेबी की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर एडा की आंखों में नमी आ जाती है और वो कहती है कि ये बहुत ही सिली क्वेश्चन था तो भूल जाओ इसे। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे बीच सब खत्म हो चुका है और अब चलो यहाँ से, वो सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे। और वहीं दूसरी तरफ सब ड्रंक होते हैं जहाँ मिस डेनिस को पता चलता है कि एडा और सरकान एक्स लवर्स हैं और मेलो भी बुराक की वाइफ है। और ये सुनकर मिस डेनिस कहती है लेकिन वो तो एडा से प्यार करता है ना। बाद में किराज सरकान की चेयर के पीछे छुप जाती है और सरकान उससे पूछता है कि क्या हुआ। किराज बताती है कि मुझसे गिलास टूट गया है और लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। और फिर सरकान वहाँ के स्टाफ को बुलाकर किराज से उन लोगों को सॉरी बुलवाता है और उनके जाने के बाद किराज सरकान से कहती है कि तुम मेरे हीरो हो और उसको हग कर लेती है। और वहीं दूसरी तरफ एडा भी मिस डेनिस से कहती है कि मैं यहाँ से जॉब छोड़कर जा रही हूँ और प्लीज़ आप सरकान को मत बताना इस बारे में जब तक मैं यहाँ से चली ना जाऊँ। और मैंने इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए और मैं अपनी जगह यहाँ किसी को अपॉइंट कर ही जाऊँगी। और फिर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि एंगिन किराज का डैड है और सब लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और फिर पिरल को बताते हैं कि किराज एंगिन की बेटी है। ये सुनकर पिरल कहती है कि तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? एडम कहता है हमारे पास इस बात का प्रूफ है। और फिर वो पिरल को वो टूथब्रश दिखाता है जिसे देखकर पिरल कहती है कि ये किराज का नहीं जान का ब्रश है। और फिर बाद में पिरल एडा से बात करती है और कहती है कि सरकान को किराज के बारे में बता दो। एडा कहती है कि मैं तो खुद कब से यही कोशिश कर रही हूँ लेकिन सरकान को बच्चे नहीं पसंद और उसने मुझसे कल ही बताया है कि उसे बेबी नहीं चाहिए। और जब सरकान यही चाहता है तो उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही हमें उसकी ज़रूरत है। पिरल एडा से कहती है कि अगर मिसेस एडन को पता चल गया है ना इस बारे में तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी क्योंकि वो कब से बोलित फैमिली का वारिस चाहती हैं। एडा कहती है अगर वो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करती रही ना तो उन्हें एक दिन पता भी चल जाएगा। एंगिन मिसेस एडन और बाकी सब भी बात कर रहे होते हैं कि जान वहाँ आता है और कहता है कि डैड ये किराज का हेयर है जो उसने मुझे दिया है अपनी मेमोरी के लिए। और ये सुनकर सब उसे लेने के लिए जल्दी से आगे बढ़ने लगते हैं। और फिर रात को एडा किराज के साथ वहाँ से जाने लगती है और किराज एडा को सरकान के बारे में बताती है और कहती है कि वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे वो सारी बातें बताई जो उन्होंने आपको नहीं बताई, कि उनका फेवरेट फ्रूट चेरी है और उनका फेवरेट कलर ब्लू है और वो एक फेरी से बहुत प्यार करते थे जो उनके साथ बच्चों की तरह खेलती थी। और वहीं दूसरी तरफ डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है जिससे प्रूव हो जाता है कि किराज सरकान की ही बेटी है और ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि एडा सरकान से मिलने आती है और उसके हाथ में किराज का एक शूज़ देखती है। सरकान उसे बताता है कि किराज मेरे पास छोड़ गई थी और पता नहीं क्यों वो चाहती थी कि मैं तुम लोगों को ढूंढूं। और ये सुनकर एडा सरकान को बताती है कि किराज मेरी बेटी और तुम ही उसके डैड हो। एडा के मुंह से ये बात सुनने के बाद सरकान उसे हैरानी से देखने लगता है।